Hello everyone, welcome to my channel Bookworm, and in today's video we are going to cover class 8 NCERT. It so happens chapter number 2, Children at Work. In our previous video we have seen that Velu made a new friend who was Jaya. She was a rag picker and helped him to find food. Now let's start our third part. There is a row of huts near some dirty puddles. So outside one of the huts, Jaya dumps her sack. Grateful to his friend, Velu thinks of the days ahead. तो एक रो थी, एक बहुत लंबी लाइन थी जिसमें कि बहुत सारे झोपड़ियाँ बनी हुई थी, और उन्हीं में से एक ऐसी झोपड़ी थी जिसमें जो जया थी, जो वेलू की फ्रेंड थी, वो अपनी जो बोरी थी कूड़े वाली वो रख के आ जाती है। और जो वेलू होता है वो उस अपनी फ्रेंड का बहुत ही ज़्यादा वो करता है, रिस्पेक्ट करता है कि भाई इसने मुझे खाना दिया। और अब वेलू सोचता है कि उसका आगे के दिनों में क्या होने वाला है। जया एंड वेलू walked along the roads for half an hour until they came to bridge across a dirty trickle of water. We are in Triplicane now. See, that's Buckingham Canal, said Jaya. तो जया और जो वेलू होते हैं वो आधे घंटे के करीब चलते हैं वहाँ पर, और एक ब्रिज पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर बहुत ही गंदा पानी आ रहा होता है। तो जया बोलती है कि अब हम ट्रिप्लिकेन में हैं, और जया आगे इशारा करके बोलती है कि वो है बकिंगम कैनाल। Velu stared. This was a canal. Near some puddles of water was a row of strangest hut he had never seen. They were huts out of all sort of things: metal sheet, tires, bricks, wood and plastic. तो जो वेलू होता है वो घूरता है और वो कहता है कि ये कोई कैनाल है। फिर आगे वो देखता है तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा झोपड़ियाँ बनी हुई हैं। झोपड़ी बहुत ही ज़्यादा गंदी होती हैं और बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ों से बनी हुई होती हैं, जैसे कि मेटल की शीट, टायर और ईंट, पत्थर, लकड़ी, प्लास्टिक, इन सब चीज़ों की वो झोपड़ियाँ बनी हुई होती हैं। They stood crookedly and looked at as if they would fall any moment. और वो इस तरीके से जो झोपड़ियाँ थी वो इस तरीके से खड़ी थी, ऐसा लगता था उन्हें देख कर कि वो किसी भी टाइम गिर सकती हैं। Is this where you live? These houses are strange, said वेलू। तो जो वेलू होता है वो अपनी फ्रेंड जया से पूछता है कि ये वही जगह है जहाँ तुम रहते हो। In our village, the houses are made up of mud and palm leaves. तो वेलू बताता है कि उसके गांव में जो घर बने हुए होते हैं वो होते हैं मिट्टी के और palm leaves के। Jaya went around to one of the huts and dumped her sack outside. Then she picked up an empty one. तो जो जया होती है वो एक झोपड़ी के अंदर जाती है और वहाँ पे अपना जो भरा हुआ बोरी होता है उसे रख कर आ जाती है और नए वाले को ले आती है। लेट्स गो, जया बोलती है कि चलो भाई चलें। शी टर्न टू वेलू एंड गिव हिम अ शोव। एट लीस्ट हेल्प मी नाउ, वेयर दीज एंड कम विद मी। तो वो उन्हें शोव देती है, शोव यानी कि पुश। तो उन्हें देती है और वो कहती है कि चलो कम से कम मेरी मदद तो करो, इन्हें पहनो और चलो मेरे साथ। She threw him a pair of old shoes without laces and pushed a sack and stick into his hand. तो जो जया होती है वो उसे एक बहुत ही पुराने जूते दे देती है जिनमें कि लेस भी नहीं होते हैं, और वो उसे एक डंडी भी दे देती है और एक बोरी भी देती है। वेलू was confused. What work did she want him to do with these things? तो जो वेलू था वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था कि इन चीज़ों से वो क्या करेगा। जया क्या चाहती है कि वो उनसे क्या करे। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वॉज ऑन द लैंड ओनर्स फार्म, वीडिंग एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेज। तो जो वेलू ने आज तक अपनी पूरी ज़िंदगी में काम किया है वो ये था कि वीडिंग यानी कि जो बहुत ही अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कि फसल को नष्ट भी कर सकते हैं, और वो कुछ उनमें से ऐसे भी होते हैं जो बहुत जहरीले होते हैं, तो उन्हें निकालने का काम करता था और गायों को चराने के लिए ले जाता था। आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी, ही आस्क्ड जया। तो वो जया से पूछता है कि यहाँ पे कोई खेत वगैरह नहीं है क्या। शी laughed and thumped her stick on the ground. Farms? There are no farms here.
वी आर रैग पिकर्स। तो जो जया होती है वो हंसती है उसकी बातों को सुनकर, और वो जो स्टिक होती है वो ज़मीन में गाड़ कर कहती है, खेत, यहाँ पे कोई खेत वगैरह नहीं है, हम रैग पिकर्स हैं। रैग पिकर्स यानी कि हम कूड़ा उठाते हैं। रैग पिकर्स, सी माई सैक फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड। तो वीलू बड़े आश्चर्य से पूछता है, बड़े कंफ्यूज होकर पूछता है, रैग पिकर? तो जया बोलती है कि ज़रा मेरी बोरी को देखो, कितनी सारी चीज़ों से ये भरी हुई है जो मैंने कलेक्ट करी है। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर आस्क्ड वीलू। तो जो वीलू होता है वो पूछता है, कलेक्टेड, तुमने कलेक्ट करी है इन चीज़ों को, कहाँ से? फ्रॉम रबिश बिन्स वेयर एल्स। जया बोलती है कि भाई कूड़ेदानों में से इकट्ठा करा है, और कहाँ से करूँगी? यू कलेक्ट रबिश? वीलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग। तो वो कहता है कि तुम कूड़ा इकट्ठा करती हो। तो जो वीलू होता है उसने ऐसी कभी भी कोई भी चीज़ों का नाम नहीं सुना कि कोई कूड़ा भी उठा सकता है। अये ब्लॉक हेड, इट्स नॉट एनी रबिश, ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग्स, वी सेल इट टू जाम बाज़ार जग्गू। तो बड़ा घिन आती है उसे कहते हुए कि भाई वो कूड़ा उठाएगा। तो जया बोलती है कि कोई कूड़ा वूड़ा नहीं है, ये बस पेपर है, कागज़ है, प्लास्टिक है, ग्लास है, और ऐसी ही कुछ चीज़ों को हम इकट्ठा करते हैं और जैम बाज़ार जग्गू में हम इसे बेच देते हैं। वीलू वॉज पजल्ड। ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश, बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाय रबिश। तो जो वीलू था वो बड़ा हैरान रह जाता है। वो कहता है कि भाई मैंने इतना तो सुना है कि लोग कूड़ा फेंकते हैं, पर ये कभी नहीं सुना कि लोग कूड़ा भी ख़रीदते हैं। हुज़ जैम बाज़ार जग्गू, वाई इज़ ही बाइंग ऑल दिस। तो वो बोलता है ये जैम बाज़ार जग्गू कौन है भाई, और वो इन सब चीज़ों को क्यों ख़रीद रहा है? यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो, ही सेल्स इट टू अ फैक्ट्री, कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू। तो जो जया बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है भाई कि वो उन्हें शो पीस में रखने के लिए ख़रीदता है? वो भी उन्हें एक फैक्ट्री में बेचता है। चलो अब जल्दी काम कराओ मेरे साथ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो मैं वेस्ट करूँ तुम्हारी तरह। वीलू डिड नॉट मूव। He hadn't run away and come to this new place to dig through garbage bins. तो उसे ऐसा लग रहा था कि भाई मैं अपने घर से इसलिए थोड़ी ना भाग के आया था जो मैं ये कूड़ा वूड़ा उठाऊँगा। जया poked at him with her stick. तो वो उसे बड़े घूरती है। Look here, she shouted. If someone gets there before us, we don't get anything. तो वो बोलती है कि वो जल्दी चिल्लाती है, कहती है ज़रा वहाँ पे देखो, अगर उस सारे कूड़े को अगर कोई ले जाता है हमसे पहले तो हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। डोंट जस्ट स्टैंड देयर पोजिंग बिग हीरो, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, हु फेड योर स्टमक टुडे। तो जो जया होती है वो बोलती है वीलू से कि यहाँ पे पोज मत दो हीरो की तरह, चलो मैं तुम्हें हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ, आज तुम्हारा पेट किसने भरा, किसने तुम्हें खाना दिया? वीलू स्क्रैच्ड हिज हेड एंड साइन, आई विल डू इट फॉर नाउ, ही थॉट, अंटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब। तो वो बोलता है, वो अपने मन में सोचता है कि चलो मैं अभी के लिए तो ये काम कर लेता हूँ जब तक मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल जाती। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो हो गया है ख़त्म, और ये जो कहानी है वो लिखी गई है गीता वुल्फ, अनुष्का रविशंकर एंड अरिजीत सेन। तो ये वाला चैप्टर हमारा हो चुका है ख़त्म। अगर आपको कंटेंट समझ में आ गया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बाय बाय।